नमस्कार, मैं प्रेरणा और आप देख रहे हैं HR टुडे इंडिया। गुरुग्राम बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ताओं द्वारा लगाई जा रही है पूरी ताकत। वहीं HR टुडे इंडिया की टीम द्वारा कई दिनों तक अधिवक्ताओं से बातचीत के दौरान कुछ मुद्दे सामने आए। आइए देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। बार प्रधान के 3 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवारों विनोद कटारिया और अभय सिंह दाइमा से विशेषकर महिला अधिवक्ताओं की समस्याओं पर पूछे जाने पर दोनों प्रधान उम्मीदवारों द्वारा क्या क्या कहा गया, देखिए। सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा है। महिला अधिवक्ताओं के लिए स्पेशल और टॉयलेट बनवाए जाएंगे। तो न्यू कमर्स महिला अधिवक्ता आ रही हैं, उनको चैम्बर्स ना होने के कारण सामान रखना, लंच बॉक्स रखना उनकी कमी है, वो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक स्पेशल जगह और बनाई जाएगी जहां उनका वो अपना एक लॉकर दे दिया जाए जिसमें वो अपना सामान रख सकें। उस पर मैं विशेष ध्यान दूंगा और वो मौका मिला तो बनते ही पहले महीने में उनके लिए अलग से लॉकर्स की और व्यवस्था करवाऊंगा जो बार की तरफ से की जाएगी। देखिए, महिला अधिवक्ताओं की भी समय समय पर कुछ ना कुछ हमारे से डिमांड रहती है। सबसे बड़ी जो एक वो है कि अच्छे वॉशरूम्स नहीं है हमारे पास। जो मैं कहूँ एक हाइजीन की, जो आज का कोविड का समय है, ये मुझे काफ़ी महिला अधिवक्ताओं ने कहा। और गुड़गांव एक साइबर सिटी और हम इस छोटी सी समस्या से काफ़ी सालों से जूझ रहे हैं। जल्द ही जल्द इस समस्या का भी हम समाधान करेंगे। महिला अधिवक्ताओं के लिए एक कॉमन बार रूम है, वो भी हमारा काफ़ी छोटा है उनके लिए। वो एक हम चाहते हैं कि वो बार रूम महिला अधिवक्ताओं का अलग से एक स्पेशल हम बनाएं। पार्किंग की समस्या पर बातचीत के दौरान विनोद कटारिया द्वारा क्या बताया गया, सुनिए। पार्किंग जो अगर आप अभी सी ब्लॉक से आपने एंट्री की होगी तो सी ब्लॉक के सामने काफ़ी बड़ी पार्किंग पड़ी हुई है। वो सारी उसमें क्योंकि वो कच्ची है वो पार्किंग, तो जनवरी 2018 में डिस्ट्रिक्ट जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं DC गुरुग्राम, उनको हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि उस पूरी पार्किंग को हम पक्का करा दें। जब मैं सेक्रेटरी था तो उस पार्किंग के लिए 3.5 करोड़ का टेंडर का इन्होंने अप्रूवल दे दिया था और चंडीगढ़ से उसकी परमिशन मांगी थी। वो शायद उसके बाद नहीं हो पाई। तो मेरा ध्यान रहेगा कि वो अगर वो पार्किंग सारी समतल कर दी जाए तो जहां आज 100 गाड़ियां खड़ी हैं तो वो हम शायद उसकी कैपेसिटी दुगनी कर पाएंगे, उस पार्किंग को समतल करके उसकी लॉकिंग टाइल्स लगा के। सीटिंग की समस्या को लेकर दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी अधिवक्ता, चाहे वो महिला अधिवक्ता है चाहे वो पुरुष अधिवक्ता है, सभी अधिवक्ता समान रूप से उनका सम्मान रखा जाएगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। जहाँ तक महिला अधिवक्ताओं के लिए सुविधा की ज़रूरत है, हमारे पास लाइब्रेरी के साथ में उनके लिए एक हॉल बना हुआ है जहाँ वो करते हैं। उसमें जो न्यू कमर्स महिला अधिवक्ता आ रही हैं, उनको चैम्बर्स ना होने के कारण सामान रखना, लंच बॉक्स रखना उनकी कमी है, वो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक स्पेशल जगह और बनाई जाएगी जहां उनका वो अपना एक लॉकर दे दिया जाए जिसमें वो अपना सामान रख सकें। उस पर मैं विशेष ध्यान दूंगा और वो मौका मिला तो बनते ही पहले महीने में उनके लिए अलग से लॉकर्स की और व्यवस्था करवाऊंगा जो बार की तरफ से की जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है नए वकीलों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट, वो चैम्बर्स। उसके लिए हमें कोई ना कोई रूल्स फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे, एक हमें क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन आपने पहले भी मेरे से यही सवाल किया था कि कुछ लोगों के पास सीटें नहीं है, किसी के पास ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक रूल्स फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे कि सबको समान अधिकार मिलें, सबको सीटें मिलें। और अगर मुझे बार की तरफ से मौका मिला तो मैं डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू और बिल्डिंग कमेटी जो हमारी हाई कोर्ट की है उनसे मिल के जल्द ही जल्द नए लॉयर्स के लिए सीटिंग में चैम्बर्स का जो अरेंजमेंट है वो मेरी प्रायोरिटी पे रहेंगे। न्यू कमर्स अधिवक्ताओं के लिए क्या प्लानिंग है, बताया अभय सिंह दाइमा ने, सुनिए। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ने भी साथी अब न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ एक जनरल बॉडी मीटिंग बुला के अपने यहाँ भी प्रोविज़न करने की कोशिश करेंगे। और बार कौंसिल से जो स्टाइफंड है उसमें हम मांग रखेंगे उनके लिए कि भाई पहले 6 मंथ तक उनको एक फिक्स अमाउंट कोई, ताकि वो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है या कहीं और कोचिंग ले रहा है तो कुछ उसको बेनिफिट मिल सके, कुछ अमाउंट उनको दिया जाए ताकि वो अपने आप को स्थापित कर सकें। उसके लिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के जो हमारा एडवोकेट वेलफेयर फंड में जो हम बार कौंसिल को पैसा दे रहे हैं, जो वेलफेयर फंड की टिकट्स लगा रहे हैं, उसमें अमाउंट बढ़ा दें। या 5 रुपये की टिकट लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा के रख लें, वो फंड्स इकट्ठा करें। और न्यू कमर्स को जो आ रहे हैं उनको जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प उनकी की जा सके, इसके लिए प्रोविज़न करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और जनरल बॉडी में इस टॉपिक को जरूर उठाएंगे, बार कौंसिल में इसको मजबूती से उठाएंगे। बार एसोसिएशन को मिलने वाली ग्रांट के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज ने अपने विचार रखे। वहीं अभय सिंह दाइमा ने फंड कहां से लाया जाएगा इस विषय में अपनी प्लानिंग बताई।
तो टुडे इंडिया को हम बधाई देंगे कि आपने इस बात को उठाया कि जैसे दिल्ली की तर्ज के ऊपर दिल्ली सरकार बार एसोसिएशन के अंदर राशि उपलब्ध कराती है, सहायता उपलब्ध कराती है वकील बंधुओं के लिए, अधिवक्ता बंधुओं के लिए, तो हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से हम गुरुग्राम बार के अधिवक्ता बंधुओं की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे और सरकार दिल्ली की तर्ज पर हम सब अधिवक्ता बंधुओं के लिए बार एसोसिएशन के लिए राशि उपलब्ध कराए। पहले भी बनते रहे हैं विधायक, आज भी हमारे 2 अधिवक्ता जो हमारे साथी हैं विधानसभा में हैं, उनसे भी मिलके हम सरकार से भी सहयोग लेंगे। दूसरी साइबर सिटी है, बहुत सी कंपनियां हैं जिनके अंदर CRS का पैसा होता है, उस पैसे को भी लाने की कोशिश करेंगे। कंपनियों से भी फंड्स लेंगे कि भाई हमें दिया जाए ताकि यहाँ डेवलपमेंट किया जाए। नया कोर्ट बन ही रहा है, चैम्बर्स के लिए हम सरकार से मांग कर ही रहे हैं और अपने टाइम में और भी करेंगे, उसको चैम्बर्स बनाएंगे। पूर्व में हुए बार काउंसिल के चुनाव इस बार कुछ अलग रूप लेते जा रहे हैं। हर बार की भांति इस बार भी जातिगत समीकरणों पर खूब चर्चाएं हैं। और यहाँ पे कुछ हद तक अगर जो मैं बोलूँ कि बोला तो जाता है कि यहाँ पे लाइक कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं होती, बट हर जगह पे कम्युनिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। कास्टिज्म यहाँ पर भी फॉलो कर देते हैं लोग। अधिवक्ताओं द्वारा खुद की सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया गया। मेन समस्या वकीलों की सुरक्षा की है और ना ही किसी प्रकार की वकीलों की सुरक्षा की बात है। हमने मांग रखी थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जो अभी तक सरकार द्वारा नहीं लाया गया है। के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो लागू करवाया जाए। उसके लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सरकार के पास जाना पड़े, मैं अपना पूरा समय उस चीज़ के लिए दूंगा और पूरी कोशिश करूँगा कि वो मेरे टर्म में ही लागू हो। दोनों उम्मीदवार बार प्रधान बनने पर क्या कुछ करना चाहते हैं, देखिए। मुझे मौका मिला तो मैं एक नहीं अनेक स्पेशल कार्य इस बार के लिए करना चाहूँगा। तो प्रमुख मुद्दे जैसे मैं अभी आपसे डिस्कशन करते हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट है, हाइजीन एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बनी हुई है, पार्किंग भी हमारे लिए समस्या है, बार और बेंच का सामंजस्य है, वो एक बहुत बड़े लिए हमारे लिए पूरे साल चलता ही रहता है। तो ये समस्याएं हैं ये जो चलती रहेंगी, बट हम चाहेंगे इनका एक सोल्यूशन दें बार को, जैसे इनका सोल्यूशन हो और हम किसी एक नई अच्छी सोच के लिए आगे बढ़े। अगर बार ने मुझे मौका दिया, साल और पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, तन मन यहाँ अपना लगाऊंगा, कोई दूसरा मॉनेटरी बेनिफिट ना लूँगा, जो समस्याएं उनका निदान करूँगा। चैम्बर्स के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जगह लेने के लिए जाना पड़ेगा, जहाँ जाना पड़ेगा 24 आवर्स में अवेलेबल रहूँगा। और मेरा साल भर शिवाय वेलफेयर के, एडवोकेट वेलफेयर के अलावा दूसरी जगह कोई ध्यान नहीं होगा। संपूर्ण टाइम मैं अपने वेलफेयर के लिए दूंगा। फिलहाल दोनों प्रधान उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना नजर आ रही है। अधिवक्ताओं द्वारा कौन चुना जाएगा बार का प्रधान, ये तो वक्त ही बताएगा।